जैसे आपने घर बनते हुए देखा है कभी, इंसान की मेहनत भी लगती है और मनी भी लगता है। सेम केस में स्टडी अब्रॉड है। बहुत सारे बच्चे तो इंडिया में पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको कनाडा जाना। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से मैक्सिमम आपको यूएस में मिलेंगे। लगे हुए हैं पढ़ने में भाई साहब, सुबह से लेकर रात तक। कोई सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो स्टडी अब्रॉड आफ्टर 12th कॉमर्स क्लास 12th के बाद अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर हमें अब्रॉड जाना है स्टडी करने के लिए तो क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं, किस किस कंट्री में हम जा सकते हैं, एक थोड़ा सा हमें ब्रीफ चाहिए क्योंकि आज तक किसी ने हमसे डिस्कशन तो किया नहीं स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। सो ये वीडियो आपकी 10 to 15% जो नॉलेज है वो एनहांस कर देगी अब्रॉड स्टडी टॉपिक पर, राइट। ये है हमारी सीरीज जिसका नाम है क्या, CCS कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज। इन टोटल 8 लेक्चर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और ये है हमारी वीडियो नंबर 4। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अब्रॉड स्टडी की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप फॉरेन स्टडी की प्लानिंग कर रहे हो। इन द ईयर 2023 आपको जाना है बाहर पढ़ने। 26 मई को आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। और 26 मई को रिजल्ट आने के बाद अब आप प्लान करो कि भाई सितंबर या फिर अक्टूबर तक मैं एक फॉरेन कंट्री में जाके कोई कोर्स करूंगा, 3 ईयर, 4 ईयर या फिर कोई भी 5 ईयर, ठीक है। तो अगर 2023 में कोई कोर्स करना है उसके लिए आपको अक्टूबर टू नवंबर में अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अक्टूबर में अगर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है मिनिमम 3 मंथ्स बैक आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। भाई एप्लीकेशन तो आप तब सबमिट करोगे ना जब आपको ये पूरा गेम पता होगा कि ये स्टडी अब्रॉड होता कैसे, ये पूरी फंक्शनैलिटी कैसे चलती है। तो अगर 2023 में जाना है आपको जून 2022 में थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है कि भाई ठीक है नेक्स्ट ईयर मेरे को एडमिशन लेना है, चलो एक बार डिफरेंट वेज को फिगर आउट करते हैं। गुड टू गो। आपको क्या क्या फिगर आउट करना है कि भाई राइटिंग और फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये एक प्रोसेस है जो आपको सीखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको प्यार से कहते हैं SOP, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अरे आपको अपना बैचलर डिग्री फॉरेन से करना ही क्यों है, ये जो वाई है इसका एक सॉलिड आंसर सोचना पड़ेगा। अपनी हॉबीज और अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करके आपको पेपर्स पर लेकर आना पड़ेगा। और एक ऐसा प्रोसीजर है, एक टीडियस प्रोसीजर है, जैसे आपने घर बनते हुए देखा है कभी, इंसान की मेहनत भी लगती है और मनी भी लगता है। सेम केस में स्टडी अब्रॉड है। आप अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हो, आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी जाएंगे। एट द एंड आप ऐसे हो जाओगे यार बस हो जाए बस अब एडमिशन, थक गया मैं अब, या फिर थक गई मैं अब, राइट। सो ये पूरे पॉइंट्स आपको दिमाग पर रखना है। एटलीस्ट 1.5 ईयर्स बैक स्टार्ट हो जाना है और इन सब पॉइंट्स की तैयारी करनी है। प्रेजेंटिंग टॉप 5 कंट्रीज टू स्टडी अब्रॉड आफ्टर 12th कॉमर्स। पहले हम कंट्रीज का डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 कंट्रीज USA। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में उनमें से 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आपको USA में मिलेंगी, ठीक है। आइलेट्स स्कोर यहाँ पर 6.5 चाहिए, मिनिमम 6 तो चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, आउट ऑफ 9। एंड टॉफल स्कोर आपको 80 to 95 चाहिए आउट ऑफ 120। ये दोनों एग्जाम क्या है अभी इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर USA में आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर, ये एक इंश्योरेंस डिग्री है, खाली डिग्री नहीं है, ये एक इंश्योरेंस डिग्री है जो आपके 99.99% करियर के जितने भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल कर देगी। साथ है कि रेप्यूटेड कॉलेज का मतलब क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल, पेनिसिलिनिया, शिकागो एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। दिस इज कंट्री नंबर 1। कंट्री नंबर 2 कनाडा। बहुत सारे बच्चे तो इंडिया में पैदा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको कनाडा जाना। आते हैं जी, 500,000 स्टूडेंट्स, 5 लाख बच्चे हर साल कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं कनाडा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी है और अगर आपने अच्छे से अपना कोर्स यहाँ पर कंप्लीट किया है आपके यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी मिल जाएंगी। आइलेट्स स्कोर अगेन 6.5, मिनिमम 6 तो चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा एक राज की बात बताऊं, अगर आप अपनी पढ़ाई यहाँ पर करने जा रहे हो तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर पढ़ाई खत्म की अब आप उस कंट्री में नहीं रुक सकते, वापस आ जाओ। आपको 3 इयर्स तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, तो आप उसके बाद अपना वर्क वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। और उसके आगे अगर जॉब करनी है तो अपने एम्प्लॉयर से बात करके आप उस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो, राइट।
कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, कुछ इसको अल्बर्टा कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्टर्न क्वींस एंड वाटरलू। ओके, कंट्री नंबर 3 जर्मनी। मास्टर्स लेवल में तो थोड़ा सा 90% इनकी एफिशिएंसी होगी, लेकिन बैचलर्स लेवल पर जर्मनी का इतना सॉलिड ब्रांड वैल्यू है। अगर आपने यहाँ से प्रॉपर एग्जाम क्रैक करके अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, इट इज़ वेरी गुड टू गो। आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को टारगेट करोगे, राइट। आईलेट्स स्कोर 6.5 to 7.5, अभी तक मैक्सिमम 6 गया था, ठीक है जी। और आपको टॉफल का स्कोर चाहिए यहाँ पर आउट ऑफ 120 79 to 93। कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। 4 कंट्रीज का डिस्कशन हो गया, क्या क्या नहीं, 3 का हुआ है, 4 का हुआ है, अभी डिटेल में चेक करेंगे। नेक्स्ट कंट्रीज यूके। आईलेट्स में आपको स्कोर चाहिए 6.5 और आपको टॉफल में अगेन 79 to 93 का स्कोर चाहिए। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से मैक्सिमम आपको यूएस में मिलेंगी और सेकंड नंबर पे आपको यूके में मिलेंगी, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम, ये जो बॉलीवुड की मूवीज होती है ना, वहाँ पे आपने कुछ देखे होंगे जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, वो वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज, लंदन बिजनेस स्कूल, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का नाम सुना होगा, एडिनबर्ग का भी नाम सुना होगा। बाकी यूनिवर्सिटी शायद आप पहली बार यहाँ पर देख रहे होंगे, राइट। ये है भी अगेन अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिंगापुर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज आपको सिंगापुर में मिलते हैं। 5th नंबर की कंट्री है, आराम से आप यहाँ पर जाओ। एक तो 4 यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश इज वन ऑफ देम। ऐसा नहीं जर्मनी में जा रहे हो तो अलग से जर्मनी आपको सीखनी पड़ रही है, आप इंग्लिश में आराम से यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हो और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर लेते हैं, इंशियाड सिंगापुर नंबर 1, हार्वर्ड को हमेशा टक्कर देती है, एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की टॉप 5 कंट्रीज जहां पर आप अपनी अब्रॉड एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1 इज यूएसए, नंबर 2 इज कनाडा, नंबर 3 इज जर्मनी, नंबर 4 इज यूके, नंबर 5 इज सिंगापुर। ये टॉप 5 कंट्रीज हो गए, राइट। अब इन कंट्रीज में आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लोगे। एडमिशन लेने के लिए कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। एग्जाम नंबर 1 टॉफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या? एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो आपको टॉफल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भाई अगर हम किसी स्टूडेंट को एडमिट करते हैं, एडमिशन देते हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि उसको बेसिक इंग्लिश आती है। अगर बेसिक इंग्लिश उस बच्चे को नहीं आती तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस पर्टिकुलर कंट्री में। दैट्स व्हाई उसके लिए टॉफल एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ा एक कंपलसरी पॉइंट है, राइट। 11,000 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। टॉफल आईबीटी स्पेशल होम एडिशन टेस्ट, ये क्या था, जब कोरोना आया ना तो आप घर से भी टॉफल एग्जाम में अपीयर हो सकते थे, ठीक है। इसके लिए कुछ आपको इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स थी जो फुलफिल करनी थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना आ गया तो ये एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल नॉट हैपन। 3 hours ड्यूरेशन होगा, एग्जाम फीस होगी $185 और स्कोर रेंज होंगे क्या, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में आउट ऑफ 120। चारों में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर टॉप नॉच यूनिवर्सिटी टारगेट रखनी है। दिस इज टॉफल। नेक्स्ट इज आईलेट्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। डिफरेंस क्या है दोनों में? अगेन दोनों सेम एग्जाम है। कुछ यूनिवर्सिटीज टॉफल को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज टॉफल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो आईलेट्स को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अगेन अगर आप प्रिफर करोगे तो 14,000 रजिस्ट्रेशन फीस होगा। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज हैं आपकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा, जो आईलेट्स एग्जाम को एक्सेप्ट करती होंगी, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है और ये आप देख रहे हो, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, कहीं पढ़ा था ना भी, ये रहा, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, चारों चीजें सेम है। मतलब ऑलमोस्ट टॉफल और आईलेट्स का सिलेबस सेम होगा। अगर आप एक प्रिपेयर तय कर रहे हो ना तो दोनों के लिए प्रिपेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। स्केल ऑफ 1 to 9, मतलब लोएस्ट स्कोर होगा 1 और हाईएस्ट स्कोर होगा 9। आईलेट्स जो एग्जाम है वो ज्यादातर एक्सेप्टेड है यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और टॉफल जो एग्जाम है वो ज्यादातर एक्सेप्टेड है यूएस और कनाडा में, राइट। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम है आईलेट्स और टॉफल से। अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, 5 कंट्रीज के नाम,
जहां पर आप जाके फॉरेन एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अब कुछ हम उनके एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, टॉफल, आइलेट्स एंड थर्ड वन इज पीटीई, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर 13,300 आपकी फीस होगी, सॉरी 13,300 आपकी फीस होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 घंटे का खाते पीते घर का एग्जाम है। इन टोटल आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें टेस्ट किया जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक मिनिमम स्कोर लेके आना है, कंपटीशन होगा जिसमें आपको अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम, राइट। एंड लास्ट एग्जाम इज स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट, सेट एग्जाम। अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है कनाडा या फिर यूएसए से, तो आपको सेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्जाम ऐसा हो गया जैसे जेईई का एग्जाम नहीं है, तो आपने अगर वो क्लियर कर लिया तो आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अगर नहीं क्लियर किया तो कोई बात नहीं, फिर आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जो जेईई के स्कोर को कंसिडर नहीं करते। सेम केस में सेट जो एग्जाम है, ये अगर आपने क्लियर कर दिया और इसके साथ साथ आइलेट्स या फिर टॉफल भी क्लियर कर दिया तो आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटी मिलेगी। सेट अगर आप किसी भी रीजन की वजह से नहीं क्लियर कर पाए तो टॉफल और आइलेट्स तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। गुड टू गो, इतना क्लियर हो गया। ये कंपलसरी नहीं है, बाकी जो वो दोनों एग्जाम है उनमें से एक कंपलसरी है। 4 सेक्शंस मिलेंगे, मैथ्स, राइटिंग, रीडिंग और लैंग्वेज। टेस्टिंग कहां पर होगी? रिटन, वर्बल और मैथमेटिकल स्किल्स के बेसिस पर। यहाँ थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चे हिल जाते हैं क्योंकि मैथमेटिकल स्किल्स यहाँ पर टेस्ट होती हैं। अगेन आप कोई भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर सैट कोचिंग से रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स का लेवल क्या है। इन टोटल 154 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। 155th जो क्वेश्चन है वो ऐसे फॉर्मेट में है, ठीक है। 154 क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा 3 आवर्स का, और जो ये ऐसे होगा इसके लिए टाइम मिलेगा 50 मिनट्स का। ऑलराइट, टोटल स्कोर होगा 1600 मार्क्स का ये पेपर है। सार्थक गुड स्कोर क्या होगा? 1200 to 1600 इज अ गुड स्कोर। 1200 आ गया तो ठीक है, 1400 आ गया तो इट्स अ डिसेंट नंबर, आपको अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कोर्सेज टू स्टडी, 2 चीजें क्लियर हो गई। 5 कंट्रीज, वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज हमने डिस्कस की। 4 एग्जाम्स, टॉफल, आइलेट्स, पियर्सन और आपका सेट, ठीक है जी। अब आते हैं आप अगर वहां पर एडमिशन ले लिया तो क्या क्या पढ़ सकते हो? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अपना बीकॉम यहीं पर आएगा। मार्केटिंग, इंडिया में तो डिजिटल मार्केटिंग, एचआरएम, इनकी कोई भी बैचलर डिग्री अवेलेबल नहीं है, मास्टर्स पर पढ़ाते हैं। लेकिन अब्रॉड में जाओगे तो मार्केटिंग की आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, आर्ट्स, डिजाइन, यहाँ पर सारे मास कॉम आ गए, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, सब कुछ यहाँ पर आ गया। बिजनेस लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमारा सारा बीबीए वगैरह आ गए, मैनेजमेंट कोर्सेज आ गए। सो डिफरेंट कोर्सेज है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट इज अवेलेबल स्कॉलरशिप। ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आपको मिनिमम, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, 15 लाख रुपीस पर ईयर तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है, 45 लाख इतने तो चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और वहां पर रहना पीना वो सब भी है। ऑलराइट, सो कुछ स्कॉलरशिप्स का डिस्कशन कर लेता है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहां पर चलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप, अगेन ये भी सेंट जॉनसन्स कॉलेज में चलती है। फुल ब्राइट नेहरू रिसर्च स्कॉलरशिप, अगर आप इन सब कोर्सेज में पढ़ने जा रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप को ग्रैस्प कर सकते हो। स्टैनफोर्ड, अरे नाम से ही लग रहा है स्टैनफोर्ड, तो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल में जो बच्चे जाएंगे उनको मिलेगी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, टाटा स्कॉलरशिप, एशियन वुमेन खाली गर्ल्स के लिए है, ऑरेंज ट्यूलिप खाली नेदरलैंड के लिए है, यूसीडी ग्लोबल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड सेल्टायर स्कॉलरशिप। ये सारी की सारी स्कॉलरशिप आप डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ग्रैस्प कर सकते हो। करना क्या है, इस स्कॉलरशिप का नाम आपको पिक करना है, गूगल पर जाना है, टाइप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आप फिर इस स्कॉलरशिप को ग्रैस्प कर सकते हो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आर एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड। हमें ना क्या लगता है कि अगर हम बाहर पढ़ेंगे ना तो वो जो कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान जो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरता एकदम और भागता हुआ आता है, राइट, घर की तरफ, मम्मी थाली लेके खड़ी हुई है और एकदम हमारी ऐसी एंट्री होगी घर पे होती है। लेकिन 5 मिनट बाद क्या मम्मी कहती हैं, चल बैठ गया बेटा, थोड़ा आराम हो गया, फ्रेशन अप हो गया, चल अब ये पंखे साफ कर दे जरा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी कभी कभी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं, अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो क्या क्या एडवांटेजेस आपके पास हैं। ओवरसीज एडमिशंस आर मोर होलिस्टिक। ये ना ये बुक वॉर्म वाला जो होता है, रट्टा मार लगे हुए हैं पढ़ने में भाई साहब, सुबह से लेकर रात तक, कोई सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है, ये वाला लाइफस्टाइल ना बाहर नहीं चलता। क्लास में वो बच्चा देखा था जो 2nd या 3rd आता था और वो म्यूजिक में भी बड़ा अच्छा था,
वो स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा था, उस टाइप का जो बच्चा है वो ओवरसीज एडमिशन में सक्सेसफुल है। खाली जो बुक वर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप होलिस्टिक आपका डेवलपमेंट हुआ है, आप थोड़े ओवरऑल पर्सनालिटी के स्टूडेंट हो जो हर चीज में ग्रो करना चाहता है, तो आपके लिए अब्रॉड एजुकेशन है, गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 2, ओवरसीज एजुकेशन इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपको अपने जीवन में एक ही डिग्री करनी है, वही कोई टारगेट नहीं, मैं तो एक बैचलर्स करूंगा, चाहे 3 इयर्स की हो चाहे 4 इयर्स की हो, ठीक है। मुझे मास्टर्स नहीं करनी है, मुझे पीएचडी नहीं करनी है, एक डिग्री करनी है, तमीज से करूंगा। अगर आपका ऐसा सीन है, गो फॉर अब्रॉड, क्योंकि जितनी भी बैचलर्स डिग्री अब्रॉड में है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। इंडिया में एप्लीकेशन बेस्ड बस एक चीज है, एमबीए, इसलिए बच्चे ज्यादा एमबीए करते हैं। वहां पर उनको सिखाया जाता है, देखो ऐसे होना था, ऐसे उन्होंने किया और अब हम इसको ऐसे करके सीखेंगे। केस स्टडीज वहां पर सिखाई जाती हैं, लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ पढ़ा है वो हमारे काम आ रहा है। लेकिन ओवरसीज एजुकेशन में तो भाई जितने भी कोर्सेज हैं एप्लीकेशन बेस्ड है, प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी। तो अगर एक डिग्री आप अपनी लाइफ में टारगेट कर रहे हो टॉप नॉच जगह से, गो फॉर ओवरसीज एजुकेशन। पॉइंट नंबर 3, यू लर्न एंड डेवलप पर्सनल एंड मैनेजरियल स्किल्स। बाहर जाओगे, नई लैंग्वेज सीखोगे, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट करोगे, लोगों से बात करोगे, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे, वहां रहोगे, वहां का तौर तरीका सीखोगे। इतना कुछ जब आप 17-18 ईयर्स की एज में करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मैनेजरियल स्किल्स तो डेवलप हो जाएंगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी, और यही क्वालिटीज कुछ ऐसी हैं जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए। वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 4, यू गेट एक्सेस टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज। बाहर था उबर, इंडिया में बन गया ओला। बाहर था अमेज़न, इंडिया में आ गया फ्लिपकार्ट। ये लोग वहां गए, वहां पर जो टेक्नोलॉजी 5 से 6 साल पहले आ गई थी वहां से सीखी, इंडिया में आए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे ही जब आप बाहर जाते हो पढ़ने, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर्स देखोगे, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में 2030 में आएगा, वो वहां पर 2025 में टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप टेक्नोलॉजी के अर्ली एडॉप्टर्स बन जाते हो और उसके बाद आप इंडिया में आकर इंडिया को रूल भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट लेवल पर या फिर स्टार्टअप लेवल पर। ओके। पॉइंट नंबर 5, यू कैन एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। इंडिया में तो एक बैचलर्स किया और उसी को अच्छे से करो, बाहर ऐसा नहीं है, थोड़े से आपको माइनर की भी डिफरेंशिएशन मिल जाता है कि आप एचआरएम में कर रहे हो मेजर और माइनर, चलो भाई ठीक है मार्केटिंग में कर लो, या फिर आप अपना जनरल मैनेजमेंट में कर लो, या फिर ब्रांड मैनेजमेंट में कर लो, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में कर लो। थोड़ी सी ना हमें 2 से 3 करियर टेस्ट करने के लिए मिल जाता है। इंडिया में तो एक करियर चूज कर लिया, हाँ कर लिया, फाइनल, आपके पास स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। तो अगर आप 2 to 3 करियर्स का टेस्ट करना चाहते हो, समझना चाहते हो कैसे कैसे वर्क करता है, सो अब्रॉड स्टडी इज फॉर यू, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। हमने क्या क्या डिस्कस किया, 5 कंट्रीज जहां पर आप जाकर पढ़ सकते हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा और जर्मनी। उसके बाद हमने 4 एग्जाम्स का डिस्कशन किया, टॉफल, आइलेट्स, पियर्सन एंड सेट। उसके बाद हमने कुछ कोर्सेज देखे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआरएम, मैनेजमेंट, जो कोर्सेज आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने एडवांटेजेस की बात की, थोड़ा सा हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी है तो आप वहाँ पर जा सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड वहाँ पर पढ़ाई होती है, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को आप जल्दी एक्सेस कर लेते हो और 2 to 3 करियर्स को आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इससे लंबा वीडियो बनाता, डिसएडवांटेजेस डालता, तो आप कमेंट करते हो भैया वीडियो लंबी है हम नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको लेंदी नहीं किया, मैंने डिसएडवांटेजेस अभी नहीं इसमें यूज़ किया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं अगर हम डिस्कस करें कॉमर्स स्टूडेंट स्पेसिफिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये इस वीडियो का समरी आ चुका है। 5 स्टेप प्रोसेस डिस्कस किया था, 3 स्टेप्स तो मैं आपके यूट्यूब पर फाइनल कर दूंगा, लेकिन ये जो 2 स्टेप्स हैं इसके लिए आपको planetstudy.in पर जाना पड़ेगा, ठीक है। लिंक भी अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी API फिगर आउट करो, क्या एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट। अब उस API के अकॉर्डिंग क्या क्या करियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको वो फिगर आउट करने हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके 20 करियर्स मिले API से, ठीक है, आपकी पर्सनल API से। उस 20 करियर्स को फिर हम मैच करेंगे डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ और हम एक करियर पर आएंगे जो करियर आपके लिए बना है। उस करियर की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिर आप अपना एडमिशन ले सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो ये आपका पूरा करियर फाइनलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। ये 3 स्टेप्स विल बी कवर्ड ऑन यूट्यूब। फॉर फर्स्ट 2 स्टेप्स यू नीड टू विजिट planetstudy.in, वेरी सिंपल। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, वेलकम 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 टू द बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अगर अभी तक नहीं बनी है, हम बना के छोड़ेंगे, आपको सारी वीडियोस कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।